नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है तब आप सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो चढ़ा दें इन पर बुलडोजर। चलिए ठीक है रागिनी जी, चढ़ा दें दंगाइयों पर बुलडोजर। फिर पूछे अमित शाह से, पूछे नरेंद्र मोदी से, पूछे, और ये भी पूछ लीजिए जो सुबह जी कह रही है कि क्या योगी ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं नेता, ये अंतर्ग्रंथ भाजपा का ही है क्या, ये अलग 2-3 लेवल पर लड़ाई चल रही है क्या? पुलिस, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, यही सवाल है। अमन जी, आदेश जी, अमन जी, ये जो रागिनी जी बोल रही हैं ये बहुत उनका फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है कि अभी 8 साल से उनको बिल्कुल आइसोलेट कर रखा है देश की जनता ने, और वो जो हताशा है वो बोल रही है। इसीलिए वो हिंदू समाज, अगर आज वहां पर बहुसंख्यक लोगों की रामनवमी और हनुमान जयंती पर पथराव हो रहा है, और वो शुरुआत उनकी शायद कांग्रेस शासित राज्य से हुई है, और मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पर ये बहुत बड़ी साजिश है, और साजिश करता कौन है? वो साजिश करता वही लोग हैं जो दिल्ली में अटैक हुआ, जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या बीजेपी? चलिए मेरा सीधा सवाल है आपसे, दिल्ली में पत्थरबाजी, दिल्ली में अटैक, जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या बीजेपी? तो इसका मतलब है आप जानबूझ के करवा रहे हैं। दिल्ली में पत्थरबाजी, जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या बीजेपी? इसमें आदेश जी, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? हम दिल्ली में पत्थरबाजी हो रही है तो इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग दिल्ली और देश को अस्थिर और ये संपन्न और विकास के रास्ते पर चलता हुआ देखना नहीं चाहते। और ये कामयाब कैसे हो पा रहे हैं, सफल कैसे हो पा रहे हैं? कराकर उन्होंने जो इनको रोक नहीं पा रहा वो जिम्मेदार है भाई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है, हमेशा इन लोगों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? वो जिम्मेदार है भाई, आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। ये तो कह के दंगा करते हैं। देखिए रामनवमी पर मुझे आज भी याद है, नरोत्तम मिश्रा से मौलाना साहब मिले थे, कह रहे थे अब हनुमान जयंती पर डर लग रहा है। इनको पता था, इनका प्लान था हनुमान जयंती पर। आदेश भाई, ये लोग कह के दंगा करते हैं, मारते हैं, कह के दंगा करते हैं लोग। मैं बिल्कुल अमन भाई आपकी बात से सहमत हूं कि आज देश के अंदर हालात ऐसे हैं कि एक राजनीति हो रही है और साजिश भी हो रही है। वो देश के लिए साजिश खतरा है, क्योंकि देश आज तरक्की के रास्ते पर है। वो अमेरिका को भी जवाब दे रहा है, वो चाइना को भी जवाब दे रहा है, तो उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। उसमें विदेशी ताकतें भी हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस देश को अस्थिर करना चाहती, क्योंकि उनकी सत्ता की दुकानें बंद हो रही हैं। सर देखिए, ये देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। आपको मुबारक। और आज मेरे को तो बस ये राइट टू रिलीजन है हिंदुओं के पास या नहीं है? कोई बेचारा हिंदू त्योहार बना सकता है, नहीं बना सकता, पत्थर ही खाएगा, हिंदू त्योहार मनाएगा, पत्थर खाएगा। और जिम्मेदारी आपसे, उम्मीद भी आपसे है ना भाई। आप ही कहते हैं ना, कहते हिंदुवादी पार्टी आप लोग हैं और आपके रहते हुए हो रहा है ना ये सब। मैं कांग्रेस से क्या सवाल पूछूं इसमें भाई? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है क्या? राजस्थान में सरकार है, मैंने पूछा, मतलूब अहमद फरार चल रहा है 16 दिन से। सर जिम्मेदारी तो आपकी है ना, कैसे कर लेते हैं लोग दंगा, कह के दंगा करते हैं। इन्होंने चैलेंज किया था कि हनुमान जयंती पर देखिएगा, आप देखिए क्या हुआ हनुमान जयंती पर। अभी आगे आगे ये लोग ठहरेंगे क्या? अमन जी बताना चाहता हूं, इसी देश में कांग्रेस ने राम मंदिर बनने से रोका, उन्होंने वकील खड़े किए, और आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, मोदी जी के शासन में बन रहा है, न्यायालय ने बनाया। आज यहाँ पर हिंदू समाज गर्व के साथ रह रहा है। और सुनिए, कोर्ट में आपके ही वकील ने, कोर्ट में कांग्रेस के वकीलों ने कपिल सिब्बल जी को खड़ा किया, बोले राम जी तो थे ही नहीं, राम जी का अस्तित्व नहीं था। ये कहने वाले कांग्रेस के ही लोग थे, कह रहे राम जी का तो अस्तित्व नहीं है। मैं गंभीर, राम जी का अस्तित्व नहीं था। आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो लोग कह रहे थे, वकील खड़ा कर रहे थे, अरे अभी निर्णय मत कीजिए, चुनाव होने वाला है, वो कह रहे थे। कांग्रेस ने कहा ये अभी इस पर न्यायालय में चलने दीजिए, लंबा खींचिए मुकदमा, हम अयोध्या का राम मंदिर ना बने। इसके लिए कांग्रेस वहां पर खड़ी होकर कह रही कोर्ट में कि राम जी के अस्तित्व के खिलाफ। बताइए मुझे, देखिए मैंने केजरीवाल रूप से सियासत और राजनीति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप जब भी दंगा होता है उसका राजनीतिक फायदा आपको मिलता है। आप कह रहे हैं पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये देखिए, अरे आप देखिए, जब गरीबी की बात, जब दंगे होते हैं तो आपको गरीबी की बात याद आती है।
ये देखिए, ये कौन है शामिल? आज देखिए, आपके समय में 22% गरीबी थी और अब जाके 11% गरीबी हो गई है। देश आज तरक्की कर रहा है। 22% गरीबी। कांग्रेस ने 60 सालों के अंदर जब शासन किया है तब दंगा हुए हैं, महंगाई हुई है, गरीबों को समाप्त किया है और आज देश तरक्की कर रहा है। आज 11 करोड़ लोगों को इज्जत घर मिल रहा है, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिल रही है, आज सबको आवास मिल रहा है, गरीबों को, गरीब हो पिछड़े हो वो देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का शोषण किया, जाति के नाम पर लड़ाई की, दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम दंगे, और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे कराए उन्होंने राम जी के नाम पर। आप देखिए, राम नहीं, आप देश तरक्की कर रहा है, हिंदू मुस्लिम रागिनी जी मेरी गलती है, रागिनी मेरी गलती है, शायद मैं आज हिंदुओं पर अटैक हुआ उस पर डिबेट कर रहा हूँ। यही जब मैं अखलाक पर करता हूँ तब तो आपने शायद कभी नहीं कहा होगा अखलाक जुनैद पर करता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन आज क्योंकि हिंदू पिटा है, वो मरे बेचारे, कन्हैया मर गया, शिवम आईसीयू में है, आज हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आज हम महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी आज आप कह रही है महंगाई पर, मैं अखलाक पर करता तब तो आप नहीं कहती, मैं जुनैद पर करता तब तो आप नहीं कहती, मैं किसी और, अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है और वो त्योहार बनाने लायक नहीं, आज आप मुझ पर आरोप लगा रही है कि आज मैं हिंदू मुसलमान और हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये गलत है रागिनी। नहीं, मैंने क्या कहा अमन, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अमन जैसे तमाम एंकर्स को महंगाई पर बहस करने का क्योंकि मेरे लिए महंगाई से बड़ा मुद्दा जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। उन्मादी मसले उठ रहे हैं देश में, राइट टू लाइफ कोई उन्मादी नहीं है, सुरक्षा का मसला है। होगी तो आप भी महंगाई पर डिबेट करने के लिए मेरे लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ रागिनी, आपके लिए ये हिंदू मर रहे हैं, इनका हाल हो रहा है, आपके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। मैं ताल ठोक के, मैं यहाँ पर डंके की चोट पर बोलता हूँ, मेरी नजर में आज की तारीख में हिंदुओं पर जो अटैक है रामनवमी, और ये इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है रागिनी। राइट टू लाइफ है, बेचारे त्योहार नहीं बना पा रहे, पत्थर खा रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहा है। चलिए ठीक है, मैं गलती हमारी, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं भाई, चलिए ठीक है। क्या सीएनजी और एलपीजी का दाम हिंदुओं के लिए कम हो गया है? नहीं हुआ है अमन, हिंदू को जागना होगा क्योंकि हिंदुओं का दिमाग धर्म के कारण शून्य किया जा रहा है। आप यहाँ पे गलत साइटेशन दिखाया, बस चली गई। महर्षि वाल्मीकि का केस ये नहीं था, गलत साइटेशन दिखाया आपने यहाँ पे। महर्षि वाल्मीकि का केस एक पर्टिकुलर फैक्ट पे था।